हम जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ गया। शादी का नहीं, मेरे घर कोई फंक्शन नहीं है, किसी की शादी नहीं है। गणपति जी आ रहे हैं ना, उनका आगमन होने वाला है। हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो हम ये सजा रहे हैं ना गणपति जी के आने के लिए, क्योंकि वो आने वाले हैं, जल्दी जल्दी से हम उसको सजा लेंगे तभी तो आएंगे वो। बस उसी सजावट में लगे हुए हैं। रात के बज रहे थे 9 और मैं शॉप से आई थी, टाइम था नहीं मेरे पास। बच्चों ने कहा मम्मा अब तो आप सजा लीजिए, डेकोरेशन कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है। बस फिर हम लोगों ने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ज़्यादा हैवी डेकोरेशन नहीं की, थोड़ा लाइट ही रखा था। उसका रीज़न है वो आगे बताऊंगी आपको। मैं जा रही हूँ गणेश जी को लेने। आज इस बार मैं भूल गई, जबकि मैं तीज में लाती थी। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं चौथ में क्यों याद करके बैठी रही। फ़ोन आया मेरी बहन का, बस फटाफट से मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ, बस गणेश जी को लेकर। गणपति बप्पा मोरिया, गलती हुई तो माफ़ कर देना। मैंने नीचे रिक्शा बुला लिया था, मुझे और मेरे बेटे को जाना था। हल्की सजावट मैंने इसलिए की है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक सिस्टर नहीं रही हमारे बीच, तो मुझे करना नहीं था, लेकिन मेरे बेटे की इच्छा थी। सब ने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। रिक्शा आ गया था, हम लोग गए थे लेने के लिए। मार्केट ज़्यादा नहीं खुला था, थोड़ा सा आधा बंद हो चुका था, आधा खुला हुआ था। थोड़ा डर भी लग रहा था, रात हो रही थी, पर गणेश जी को लाने की जो खुशी थी वो हमारे चेहरे से साफ दिख रही थी। हम लोग फिर मार्केट पहुँचे, वहाँ पर गणेश जी को ढूंढ रहे थे। फिर हमको गणेश जी का पंडाल मिला। हमने कहा चलो यहाँ से मूर्ति देखते हैं। यही पूछूं मनु, यहाँ पर गणेश जी बहुत सुंदर सुंदर थे, मिट्टी के भी थे, पीओपी के भी थे। लास्ट ईयर हमने पीओपी के रखे थे, इस बार हमें मिट्टी के रखने थे। पर ये भैया थोड़ा महंगा दे रहे थे, मैंने कई रेट लिए थे यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो भी मूर्ति देख रही थी वो खंडित मिल रही थी। फिर मैंने कहा आगे कहीं जाके देखते हैं। ये वाले गणेश जी 2800 रुपये के बताए थे। मैंने कहा और कोई देखते हैं। बेटा बोला मम्मा छोटे से ले लो, ये बहुत बड़े हैं। ये भी मिट्टी के, ये मिट्टी है, पीओपी है भैया? पीओपी का कुछ नहीं है इसमें, केवल आगे लगे कोने पे बस। वो टूटने की वजह से लाना है, निकलते हैं ना वो गिर जाता है। कौन सा देखना है मनु? है मनु? कौन से वाले? पर सूट तो देख किधर है। ग्रीन पगड़ी वाले दिख रहे हैं राजू भाई, जो मैं कल देख गई थी। ये वाले देखना, ये वाले कैसे लग रहे हैं? ये वाले, ये पर्पल। हाँ भैया, ये वाले भैया, भैया ये पर्पल पगड़ी वाले का क्या प्राइस है? दिखाना जरा मनु, देखना उठा के देख। ये ले आजा भैया, दिखा। खंडित ना हो, बस ये देख ले। सही है। अच्छा मैंने आगे तक चक्कर लगवा दूं? ये तो नहीं, वो नेल पेंट है। करना तुम खत्म, एक पीस में दिया मुझे, हर साल देते हो, इस बार भी दोगे? वो तो मिट्टी है। और ये फटा हाथ नहीं इतनी होती है। हाँ वाली दिखा। कौन सी? यहाँ रख, पहले यहाँ रख, हाथ में नहीं, यहाँ रख। भैया ये तो भैया ये खंडित हो रहे हैं, ये हो रहे साइड से। ये सब वो है, सेट है खंडित। ये गाड़ी में लग के आते हैं ना। हाँ, वो जमीन पर रख के आते हैं। मम्मा इधर देखिएगा। अरे इस बार कितनी बार तो ले गई वाले में? नहीं। अरे फोटो दिखाऊंगी मेरे मोबाइल में, मेरे पास हर मैंने इनको देखा नहीं रख मनु लेके आ। कल इतने ही बड़े साइज के थे जिनकी मैं बात करके गई। कल बात करके पकड़े रखना दोनों हाथ से। ये वाले गणेश जी पसंद आए थे, लेकिन इनके हाथ में मोदक नहीं था। बेटा बोला मम्मी खाली हाथ घर नहीं लेके जाते, फिर हमने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा चल आगे देखते हैं। हाँ लड्डू इन वाले के हाथ में है लड्डू। और भैया इनका क्या प्राइस है? 1800 रुपये। कितने की है वो? 700 रुपये। आगे देखें।
ये लो पूरा अच्छे से देख लेना, मकड़ी किसी को देंगे नहीं, बीच के बच्चे हैं यहाँ बड़े बच्चे। बस एक चक्कर लगा के लाऊंगी, दूंगी तो नहीं। चले फिर आगे देखें। मुझे लग रहा था शायद मैं ही लेट हो गई हूँ जाने के लिए, गणेश जी लाने के लिए, सॉरी। लेकिन यहाँ पर तो बहुत भीड़ थी, कई सारे लोग थे। मैं बोली चलो हम अकेले नहीं हैं, और भी हमारे साथ हैं। उधर वाले, ये वाले सारे मिट्टी के, और ये कितने कितने के भैया? ये वाले मिट्टी वाले, पीओपी वाले। हाँ, तो कितने का है मिट्टी का? ये 15। ये वाले गणेश जी 1500 के बताए थे, पर अच्छे लग रहे थे, पर शायद ये कहीं से खंडित हो रहे थे, इसलिए छोड़ और दिए ये थे। वाले बैगनी पगड़ी वाले हैं? सही पैसे बता दो भैया। देख लीजिए, पसंद कर लीजिए, लगा लीजिए। बता मनु। ये तो खराब हो गए। वो तो हो जाता और नहीं मिट्टी के? है, बाहर से आते हैं। सब कलकत्ता का ही माल है। और ये पीछे मिट्टी के हैं ये तो बुक हो गई। और ये वाले ये सब मिट्टी के, ये भी 1150 के। सही पैसे बता दो भैया, भगवान का मोल लगवा रहे हो मेरे से। कौन सी वाले? हाँ, है ना? बस खंडित ना हो भैया, और सब बिल्कुल आप चेक करके लीजिएगा, ये एक एक चीज़ आपको चेक करके मिलेगी। है। छोटे लो इनसे, फिर और छोटे। इससे छोटा नहीं होगा। ये भी मिट्टी के हैं ये वाले? हाँ, ये सब मिट्टी है। और ये वाले? ये 550। नहीं, मिट्टी वो, ये सब मिट्टी से मिलेगी। ये वाले मिट्टी के हैं? सब मिट्टी के। कलर कर दिया, डिस्टेम्बर लगा दिया अंदर से, ताकि मतलब चटके ना। अच्छा, ये कितने, ये वाले कितने के? ये खाली हाथ है, ये नहीं खाली हाथ है। ये वाले लड्डू जिसमें कौन सा? वाले जो लास्ट में रखे हैं लैपटॉप, वो भी 750 के। बहुत खोजबीन करने के कौन बाद, से बहुत blue वाले? ढूंढने के बाद फाइनली हमको हमारे गणेश जी मिल गए चलो थे। तो। हमने कहा चलो उधर साइड जाकर देखते हैं कौन से हैं और कैसे हैं। वहाँ पहुँचे और वो हम गणेश जी हमको पसंद आ गए। हमने कहा भैया इसको फाइनल करो, इसको लॉक करो। चल हटना। ये इतने नहीं जम रहे मनु। तो यहाँ बैठे हैं हमारे ये कितने गणेश का जी, भैया? बस हमारी नज़र पड़ते ही हमने उनको बता दो पसंद कर लिया। फिर वही बात, भगवान का मोल लगवा रहे हो मेरे से। बता दो, सही बता दो इनके, है ना मनु? ये सही है ना? मूषक का इनका? हाँ, लड्डू है मूषक का इनका। हाँ, बताओ भैया। एक रेट आपको 650 का लगेगा। 600 रुपये दे दूँ? 600 ले लो भैया। है तो मनु, तू धूपबत्ती फिर जला हमने या गणेश जी को कैमरा लॉक पकड़, मैं करवाया, पैक करवाया, इनको पेमेंट दिया भैया को। मैं भैया पेमेंट लो। फिर अपने गणेश जी को हमने लिया, वहाँ पर पूजा वगैरह की, धूपबत्ती वगैरह जलाई, उनका आगमन के लिए शुक्रिया किया। कहा गणेश जी आप हमारे घर आ रहे हो, अच्छे से आना, बहुत अच्छे से आना, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आना। उधर आजा बाहर। आ रहा है सब? फिर भैया जी ने यहाँ पर मूर्ति रख दी। मैंने कहा आप इसको पैक कर दो। मैंने अपने बेटे से कहा चल तू जल्दी से पूजा वगैरह कर, रात हो रही है, जल्दी जल्दी घर भी जाना है। मैंने सिंदूर तिलक लगाया, अक्षत्र लिए, उनकी पूजा की, धूपबत्ती वगैरह जलाई और कहा चलिए गणेश जी हमारे साथ घर चलिए। बहुत ढूंढवा लिया आपने, बहुत घुमवा लिया। मैं आ रही हूँ, नहीं आप नहीं आ रहे। थोड़ा सा लोग दूर से ले लें, उधर खड़ो के ले लें। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि गणेश जी को लेने जाते हैं तो क्या क्या लेकर जाते हैं। मैंने वीडियो रील वगैरह देखी थी, उसी में ही थोड़ा आइडिया लगा लिया था कि क्या क्या लेकर जाना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। मैं वही करने की कोशिश कर रही थी और भगवान से, गणेश जी से और आप सभी से क्षमा मांग रही थी कि कोई गलती हो जाए तो मुझे मेरी गलती को माफ़ कर दें। हम माँ बेटों दोनों ने पूजा की। गणेश जी अच्छे लग रहे थे। मैं कहा भैया आप इसको पैक कर दो और चुन्नी वगैरह कोई हो। मैं छोटी चुन्नी ले गई थी, बड़ी चुन्नी नहीं थी।
भैया जी से मैंने तुरंत एक नई बड़ी चुन्नी ली गणेश जी को पैक करने के लिए, उनका फेस कवर करने के लिए। और भैया जी ने मुझे फिर एक चुन्नी दी। वहाँ मैंने धूप बत्ती वगैरह जलाई और उनकी आरती की। पट्टी कितने की है? डालेगा तू काम? एक डालेंगे, थोड़ा शॉर्ट ले लेती, कवर करेंगे तो दिखा। ला वीडियो लो, इधर खड़ा हो जा, हाथ जोड़ ले, आगे तो आ, और आ गया। हाँ चुन्नी अब ये इस चुन्नी से कर दो, आप रहने दो। बड़ी चुन्नी है क्या? मैं छोटी लाई हूँ ये। बड़ी है। देना कितने की है वो? 20 रुपए की। मम्मी ये ले चलेगा, डालेगा इसको है? यहाँ पर मुझे एक ही सॉन्ग याद आ रहा था, वो वाला सॉन्ग है ना, इनको हम लेके चले हैं संग अपने, हम अपनी नगरिया। बस यही वाला सॉन्ग मुझे बार बार याद आ रहा था कि बस गणेश जी को लेके जल्दी से अपने घर जाऊँ। यहाँ पर किया मैंने अपने गणेश जी का फेस कवर। अब चलिए उनसे कहा हमारे साथ, और उनको हमने अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। बस जैसे ही गणेश जी को उठाया, मन से एक ही आवाज़ आई, गणपति बप्पा मोरिया। मैंने बेटे से पूछा तू लेके चलेगा या मैं लेके चलूँ? बोला मम्मा आप ही लेके चलो। फिर रिक्शे में जब हम लोग बैठे तो मैं कहा ठीक है तू आगे आगे चल, मैं आती हूँ। इधर हमारा रिक्शा चालू हो गया, हम लोग चलने लगे। गणेश जी ऐसे बैठे थे जैसे दुल्हन जाती है ना शादी होके, सेम वैसी लग रहे थे, वही फीलिंग आ रही थी दुल्हन वाली। घर पे मेरी बेटी वेट कर रही थी, मम्मा उसकी कॉल आ रही थी, मम्मा कितनी देर में आ रही हो? मैंने कहा बस हम लोग चल दिए हैं, गणेश जी को ले लिया और हम थोड़ी बहुत देर में घर पहुंच जाएंगे। रात हो गई थी, आधे से ज़्यादा मार्केट बंद हो चुका था, या ये कहूँ पूरा ही ऑलमोस्ट बंद हो गया था। ए गुड़िया आजा। यहाँ पर आ गए थे, मैं आगे आगे चल रही थी, मेरे पीछे आ रहा था। मैं कहा तू धीरे धीरे करके आ, मैं आगे आगे पहुँचती हूँ। खोल दे बेटा। तो वो एक एक सीढ़ी चढ़ता आया, मेरे को वीडियो भी बनानी थी। आगे आगे मैं चलती आई, मैंने अपनी बेटी से गेट खुलवाया, मैं तो जल्दी से गेट ओपन कर, मैं आ गई हूँ। उसने गेट खोला, अंदर आके सबसे पहले मैंने सारी प्रिपरेशन की, थाली वगैरह लगाई। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक तो रात हो गई थी, थक गई थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सबसे पहले मैंने गणेश जी की नज़र उतारी, जो हालांकि हर माँ करती है, वही काम मैंने किया कि मेरे घर गणेश जी आ रहे थे तो उनका मैंने जल से स्वागत किया, उनकी नज़र उतारी। नज़र उतारने के बाद मैंने बेटे से कहा थोड़ी देर तू वेट कर, हल्दी कुमकुम का भी मुझे टिक्का वगैरह करना है, आरती करनी है। मैंने फिर गणेश जी की आरती की कि आप आए हो सकुशल, बस ऐसे ही मेरे घर में विराजमान रहना। जो जो मुझे समझ में आ रहा था, जैसे जैसे आ रहा था, बस अंदर से क्षमा मांगती जा रही थी और मैं पूजा करती जा रही थी। बस उनका मुझे कृपा चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने कहा तू धीरे धीरे अंदर आ, मैं अक्षत और फूल बरसा रही हूँ। वो धीरे धीरे गणेश जी को लेके आ रहा था। बोला मम्मा किधर साइड को रखना है? मैंने कहा पीठ दीवार की तरफ करना, मुंह हमारी तरफ करना और बहुत आहिस्ते आहिस्ते से रखना। बोला ठीक है। ये देखिए यहाँ बैठ गए। मैं पहले से ही एक बात ये देखिए कि जब तक गणेश जी नहीं थे कैसा खाली खाली लग रहा था। गणेश जी के आते ही जगह भी भर गई और माहौल ही चेंज हो गया। घर का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अरे ये देखिए, ये है हमारे गणपति जी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगे, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक तो ज़रूर ही कर दें। गणपति बप्पा मोरिया। फिर मैंने गणेश जी को अपने हाथों से मुकुट पहनाया, क्योंकि कुछ लोग कल करते हैं, कुछ लोग फिर करते हैं। मैंने कहा ना मुझे जैसे जैसे समझ में आ रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी। बाकी पूजा तो मैं दूसरे दिन करूँगी, ये तो अभी रात थी, गणेश जी का आगमन था, इसीलिए दूसरे दिन जैसे भी पूजा होगी। इधर मैंने अपनी पूरी फैमिली को वीडियो कॉल पे ले लिया था। वो लोग हमारे साथ नहीं थे, दूर थे, दिल्ली थे। मैंने वीडियो कॉल ले ली थी सबकी। मैं कहा मैं वीडियो कॉल मिला रही हूँ, आप लोग दर्शन कर लो। सब ने मेरे गणेश जी के दर्शन किए थे।
फिर हम तीनों ने बारी बारी गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया और पूजा की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक गणपति बप्पा मोरिया।